अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज जो है मैं आपके पास आया हूँ एक छोटी सी स्टोरी सुनाने आप लोगों को। आपको लग रहा था हम लोग आज पढ़ने आए हैं। नहीं जी, आज हम पढ़ नहीं रहे। आज हम एक छोटी सी स्टोरी सुनेंगे। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि हुआ ये कि आज हम सुबह मेरे एक दोस्त की थी बर्थडे, और मैं उसकी बर्थडे पे गया हुआ था। अब जी बर्थडे का केक आया, और हम लोग थे वहां पर टोटल चार दोस्त। कितने दोस्त थे? फोर। तो अब केक आया हमारे पास, और अब वो केक था एक इतना बड़ा सारा। हम लोगों को जो चीज समझ में नहीं आई ना, वो ये थी कि यार, हम चार लोग हैं और इतना बड़ा सारा केक है, तो हम लोग चार लोग उसको किस तरह से खाएंगे। ऐसा करते हैं, मैं ना आपको उनकी तस्वीर दिखाता हूँ। तो तस्वीर दिखाऊंगा तो उससे आपको ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि मैं सुबह गया हुआ था बर्थडे पे, और बर्थडे पे आ गया इतना बड़ा सारा केक, और हम लोग थे टोटल चार लोग। तो अब हमें समझ में ना आए कि इस केक को खाना किस तरह से है। तो कोई हमें बता सकता है कि किस तरह से खाएंगे? बिल्कुल, हम जो है इसके हिस्से कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने एक छुरी ली बड़ी सारी, और उस छुरी से इस केक को दरमियान से यूं करके काट दिया। और क्या हुआ कि इस केक के दो हिस्से हो गए। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम टोटल चार लोग हैं और केक के हो चुके हैं हमारे पास दो हिस्से, यानी कि टू हाफ्स हो चुके हैं केक के, तो क्या चार लोग केक को खा सकते हैं? हम्म, हाँ। तो हम चार लोग तो नहीं खा सकते दो हिस्सों को। तो फिर क्या किया? फिर हमारे जहन में एक आइडिया आया कि हम लोग इसको सेंटर से दोबारा काट लेते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने इसको दोबारा काट लिया, और इस तरह से इस केक के चार हिस्से हो गए। तो क्या हुआ कि हम तब चार लोग थे और केक के चार हिस्से हो गए। तो हर बंदे ने अपना अपना एक हिस्सा खा लिया। अब कोई मुझे ये बताएगा कि ये जो हमने हिस्से किए थे, इन हिस्सों को हम क्या कहते हैं? जी, तो इन हिस्सों को हम लोग जो है वो क्वार्टर्स कहते हैं। और ये जो हिस्सों में केक को करते होते हैं, इस जो पूरा प्रोसेस है, ये जो सारा अमल है, इसको हम लोग मैथ के अंदर कहते होते हैं फ्रैक्शंस। यानी कि कोई एक बड़ी सारी चीज है हमारे पास, और उस बड़ी सारी चीज को हमने छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड कर दिया। तो वो जो छोटे हिस्से होंगे वो हमारे पास उस बड़ी सारी चीज के फ्रैक्शंस होंगे। हमारे पास एक बड़ा सारा केक था, ठीक है? जिस तरह ये देखें, हमारे पास एक था इतना बड़ा सारा केक, उसके हमने चार हिस्से कर दिए। तो ये जो चार हिस्से हैं, ये उस बड़े सारे केक के फ्रैक्शंस हो गए। तो आज हम जो है वो थोड़ा सा पढ़ेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। अब आप लोग सोच रहे होंगे, यार ये क्या फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस किए जा रहे हैं, कि फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है और हमें जरूरत क्यों है इनको पढ़ने की? तो फ्रैक्शंस जो हैं वो हम किस लिए पढ़ते हैं? अभी मैंने आपके सामने बताया कि फ्रैक्शंस का अगर हमें पता नहीं होगा तो हमें कैसे पता लगेगा कि एक केक के हमने चार हिस्से करने हैं और किस तरह से करने हैं भाई? तो फ्रैक्शंस जो है उनको हमें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्रैक्शंस पढ़ के हम लोग चीजों को मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, डिवाइड का तो पता है ना हमें क्या होता है? ठीक है। तो फ्रैक्शंस पढ़कर हम लोग चीजों को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। तो फ्रैक्शंस पढ़ाने से पहले कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ये जो एक सर्कल यहाँ पर हमारे पास नजर आ रहा है, उस सर्कल के अंदर टोटल कितने हिस्से हैं? यस, दो हिस्से हैं टोटल। और इनमें से कलर्ड हिस्से कितने हैं? स्काई ब्लू कलर हुआ है एक हिस्सा। तो टोटल हमारे पास है दो, और कलर्ड कितना है? एक। तो सवाल अब मेरा अगला ये है कि हाउ मैनी पार्ट्स आर कलर्ड इन दिस सर्कल, यानी कि टोटल इस सर्कल के अंदर से कितने पार्ट्स कलर्ड हैं? यस, वन पार्ट आउट ऑफ टू। तो वन पार्ट जो है हमारे पास यहाँ पर, वो कलर्ड है, और टोटल पार्ट है टू। तो फ्रैक्शंस जो है उनको भी हम इस तरह आराम से लिख सकते हैं कि ऊपर हम लिखते हैं जो जितने हमारे पास पार्ट्स कलर्ड हैं, और नीचे वाली साइड पर एक यू डंडा सा लगाकर हम लोग लिखते हैं जो उसके टोटल पार्ट्स हैं। समझ नहीं आई? चले दोबारा करते हैं। तो मुझे ये बताएगा, इस सर्कल के हमारे पास कितने पार्ट्स हैं? काउंट करें, शाबाश।
तो हमारे पास इस सर्कल के अंदर 4 पार्ट्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। और उन 4 पार्ट में से कलर्ड पार्ट कितने हैं? रेड कलर हुआ है, यस। तो हमारे पास इन 4 पार्ट्स में से कलर्ड पार्ट है एक। तो टोटल पार्ट्स कितने हुए? 4। और कलर्ड पार्ट कितना है? एक। तो फ्रैक्शंस लिखने का तरीका क्या था? जो हमारा कलर्ड पार्ट है उसको हमने ऊपर लिख देना है, और जो हमारे टोटल पार्ट्स हैं उनको हमने नीचे लिख देना है। तो यहाँ पर हमारे पास स्क्रीन पर आ गया 1/4। ये जो लाइन है इसको हम डिवाइड कहते हैं, ठीक है। तो हमने किस तरह क्या करना है कि सिंपली जो टोटल कलर्ड पार्ट है उनको लिखना है ऊपर, और फिर फ्रैक्शन लगाकर, फ्रैक्शन का साइन बनाकर, एक डंडा सा लगाकर हमने नीचे लिख देना है जो टोटल पार्ट्स हैं। दोबारा ट्राई करते हैं। अब इस सर्कल के अंदर टोटल कितने पार्ट्स हैं? यस, 3 पार्ट्स। और उनमें से कलर्ड पार्ट कितना है? 1 पार्ट। तो अब हम फ्रैक्शंस बनाने के लिए इसको किस तरह से लिखेंगे? 1, नीचे डंडा यानी फ्रैक्शन का साइन, और फिर 3। तो इस तरह से हमारे पास फ्रैक्शंस आ जाते हैं। तो अब ये जो हमने ऊपर देखा है यहाँ पर कि पहले सर्कल के अंदर हमारे पास 2 पार्ट्स थे, तो हमने उसको और एक पार्ट कलर था तो हमने 1/2 लिख दिया। दूसरे सर्कल के अंदर हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स थे और एक पार्ट कलर था तो उसको हमने 1/4 लिख दिया। तीसरे सर्कल में हमारे पास 3 पार्ट्स थे, 3 पार्ट थे, और उसमें एक पार्ट कलर था जिसमें रंग हुआ हुआ था, तो उसको हमने 1/3 लिख दिया। तो ये 1/2, 1/4, 1/3, ये सारी किसकी एग्जांपल्स हुई हमारे पास? फ्रैक्शंस की। तो फिर फ्रैक्शंस को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि यार ये फ्रैक्शंस का जो इतना लंबा चौड़ा सारा वर्ड है जिसकी हमें कुछ समझ नहीं आ रही कि होता क्या है। तो ये वर्ड क्या होता है कि फ्रैक्शंस शो अ पार्ट ऑफ द होल। एक बड़ी सारी चीज है, एक बड़ा सारा हमारा केक था, तो उसका जो पार्ट होगा, उसका जो एक छोटा सा हिस्सा होगा, वो फ्रैक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे पास नीचे पहले 1 है, एक जगह पर पहले सर्कल के अंदर जो येलो सर्कल बना हुआ है वो 1 लिखा हुआ है। तो क्या है कि टोटल भी वो एक ही चीज थी और उसके अंदर कलर्ड पार्ट भी एक ही था, तो उसका एक 1/1 फ्रैक्शन हो गया। अब दूसरे में क्या हुआ है कि हमारे पास 2 टोटल पार्ट थे और एक पार्ट कलर था, तो हमने उसका फ्रैक्शन किस तरह से लिख लिया? 1/2। यानी कि यहाँ पर हमारा वो एक हिस्सा शो करवा रहा है 2 हिस्सों में से। तो फ्रैक्शन भी तो हमारे पास यही करते हैं ना कि टोटल हिस्से हैं, जो होल है पूरा, उसमें से एक जितने पार्ट्स जो हैं वो कलर्ड होते हैं वो हमें शो कराते हैं। इसी तरह थर्ड एग्जांपल के अंदर भी हमारे पास टोटल पार्ट्स हैं कितने? 4। और उनमें से फिल्ड पार्ट कितना है? 1। तो हमने फ्रैक्शन लिख दिया उसका 1/4। इसी तरह लास्ट पार्ट के अंदर कोई मुझे बताएगा कि टोटल पार्ट कितने हैं? यस, 4। और कलर्ड पार्ट कितने हैं? 3। तो फिर फ्रैक्शन इसका क्या बन गया? 3/, ये 3, आगे फ्रैक्शन का साइन, और 4। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं मुख्तलिफ फ्रैक्शंस। अब ये हमने होल का तो देख लिया कि अगर कोई हिस्सा भी ना हो तो उसे हम कहते हैं होल। तो जब 2 हिस्से होंगे तो उसको 1/2, और 1/2 को हम ये भी कह सकते हैं कि वो हाफ है। अभी हमें ये याद करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर 3 हिस्से हुए हुए हैं तो एक हिस्से को क्या कहेंगे? 1/3। 4 हिस्से हुए हुए हैं तो 1/4। 5 हिस्से हुए हुए हैं तो 1/5। 6 हिस्से हुए हुए हैं तो 1/6। अब आप में से कोई मुझसे सवाल करेगा तो सर आपने तो कहा था कि जो हमारा कलर्ड पोर्शन होता है हमने उसको बताना होता है, तो यहाँ पर तो हमारे सारे के सारे जो हिस्से हैं, सारे के सारे जो पार्ट्स हैं वो कलर्ड है। मगर इसमें यह है कि हम सिर्फ एक पार्ट को देख रहे हैं। ठीक है, पहले हम सिर्फ कलर्ड पोर्शन को देख रहे थे, अब यहाँ पर हम लोग सिर्फ एक पार्ट को देख रहे हैं कि जो टोटल हिस्से हैं उनमें से एक पार्ट जो है वो कितने पार्ट्स टोटल कितने हैं, और एक पार्ट उनमें से कैसा है। तो पहले के अंदर हमारा सिर्फ एक ही पार्ट था, दूसरे के अंदर टोटल 2 थे, तो हमने नीचे 2 लिख दिया और एक पार्ट हम देख रहे थे उसमें से। इसी तरह थर्ड के अंदर भी टोटल हमारे पास 3 थे और एक पार्ट हमने उससे देख लिया। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पर मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब ये है कि हमारे पास यहाँ पर मुख्तलिफ शेप्स हैं। ठीक है, आप लोगों के जहन में एक सवाल तो आ रहा होगा कि यार ये ऊपर सर ने हमें सारे सर्कल 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 दिखाए हैं, तो फ्रैक्शंस तो सिर्फ सर्कल के ही होते होंगे। मगर ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, फ्रैक्शन तो किसी भी चीज के हो सकते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर एक स्टार बना हुआ आ रहा है,
शेप नंबर 2 में जिसमें येलो रंग से कलर हुआ हुआ है। तो स्टार के अंदर अब टोटल कितने पार्ट्स हैं तो बताएगा मुझे? यस, 5 पार्ट्स। तो 5 में से अब कलर्ड पार्ट कितने हैं जिनमें येलो कलर हुआ हुआ है? 2 पार्ट्स। ठीक है, तो 2 हिस्से हमारे कलर्ड हैं और टोटल है 5। तो इसकी फ्रैक्शन किस तरह से लिखेंगे? 2 और डिवाइडेड बाय 5। इसी तरह अगला जो है उसके अंदर हम कैसे लिखेंगे? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 3। और ब्लू कलर की कितने पार्ट्स पे हुआ हुआ है? 1। तो इसकी फ्रैक्शन किस तरह से लिखेंगे? 1 बाय फ्रैक्शन का साइन और फिर नीचे 3। ठीक है, तो इस तरह से हम मुख्तलिफ चीजों की फ्रैक्शंस लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा है फ्रैक्शंस के बारे में। तो अब मुझे बताएं कि ये मेरे पास यहाँ पर टोटल आपको इस सर्कल के कितने पार्ट्स नजर आ रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो टोटल हमारे पास पार्ट्स कितने हैं? 5। और उनमें से अब उन्होंने हमें कितने कितने पार्ट्स को कलर करने का कहा है? 4 पार्ट्स को। तो फिर 4 पार्ट्स को कलर करेंगे अगर हम 5 में से, तो किस तरह से बनेगी हमारे पास पिक्चर? इस तरह से। तो अब यहाँ पर देखें हमने टोटल हमारे पास 5 पार्ट्स थे और 4 पार्ट्स को हमने येलो कलर कर दिया है। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। अब यहाँ पर दोबारा देखें कि हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं। जल्दी से काउंट करते हैं। ऊपर वाली रो में, ऊपर वाली साइड पे कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3 और फिर इस तरह नीचे 4, 5, 6। तो टोटल पार्ट्स तो आ गए हमारे पास 6। तो अब हम क्या करते हैं, हम इनमें से हमने कितनों को कलर करना है? 2 पार्ट्स को। तो किस तरह से होगा ये? इस तरह से कि हमने 2 पार्ट्स को कलर कर दिया और 6 पार्ट्स जो थे वो टोटल थे। अच्छा जी, ये थोड़ा सा मुश्किल वाला आ गया ना, अब पता लगेगा। यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और कितने पार्ट्स को कलर करना है हमने? 4 पार्ट्स को। तो फिर किस तरह से कलर होगा? हम्म ये तो अब आप लोगों को खुद करना है, तो ये तो आपकी प्रैक्टिस है। तो जल्दी से कोई मुझे कलर करके बता दे यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं कि यहाँ पर हमारे टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और फिर इस तरह यहाँ पर हमने कितने पार्ट्स को कलर करना होगा? 4 पार्ट्स को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कि हम लोगों ने फ्रैक्शन को लिखना किस तरह है। तो अब मुझे कोई जल्दी से बता दे कि इस तस्वीर में टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4। और ग्रे रंग का कलर कितने पार्ट्स पर हुआ हुआ है? 3 पार्ट्स पर। तो फिर इसकी फ्रैक्शन किस तरह से लिखी जाएगी? 3 और बाय 4। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और ग्रे कलर कितने पार्ट्स पर हुआ हुआ है? 3 पार्ट्स पर। तो फिर किस तरह से इसकी फ्रैक्शन को लिखेंगे? 3 डिवाइडेड बाय 8। लास्ट वाले पे आते हैं और अब पता लगेगा ना कि हमने कितना सीखा है। अब बताएं कि यहाँ पर टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं? 5 है? नहीं। 10 है? नहीं जी। तो अब हम इनको काउंट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कितने पार्ट्स बन रहे हैं टोटल? ये देखें, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, ये 5 पार्ट, ये 6 पार्ट, ये 7 पार्ट, ये 8 पार्ट, ये 9 पार्ट, ये 10 पार्ट, ये 11 पार्ट, ये 12 पार्ट, ये 13 पार्ट, ये 14 पार्ट, ये 15 पार्ट और ये 16 पार्ट। तो टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने आ गए? 1 और 6। अब हम गिनते हैं कि हमारे पास कलर्ड कितने पार्ट्स हैं। तो कलर्ड पार्ट एक तो हमारा ये वाला है 1, फिर 2, फिर
3, फिर 4, और ये 5, उसके बाद 6, फिर ये वाला 7, और ये 8। तो हमारे पास टोटल कलर्ड पार्ट्स कितने बने? टोटल हमारे पास कलर्ड पार्ट्स बन गए 8। तो इसी चीज को जो है हम लोगों ने कहाँ पर लिखा हुआ है? इस चीज को हमने यहाँ पर लिख भी दिया है कि टोटल पार्ट्स हमारे पास 8 हैं, और टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हैं? 16 हैं, और कितने पार्ट्स में कलर हुआ है? 8 पार्ट्स में। मैं जल्दी से इसको अरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नजर आ जाए। चलें जी, अब हम करते हैं इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस। तो आप कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं और फिल्ड पार्ट कितने हैं? टोटल पार्ट्स कितने हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल पार्ट्स कितने आ गए? 4। और फिल्ड पार्ट कितने हैं? फिल्ड पार्ट्स हैं जी इसके अंदर हमारे पास, एक मिनट बस, 1 एंड 2। तो यहाँ पर हमारे पास फिल्ड पार्ट्स आ गए 2। ठीक है जी, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर कि यहाँ पर हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं। तो 1, एक मिनट जी, तो यहाँ पर हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने आ गए? 8। और अब इनमें से ऐसे पार्ट्स जिनके अंदर ग्रे कलर हुआ हुआ है वो कितने हैं? हम्म तो ऐसे पार्ट्स जिनमें कलर हुआ हुआ है वो हम लोग अगर देखें तो हमारे पास आ जाती हैं जी 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारे पास आ गया जी 5/8। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शंस जो हैं उनको देख सकते हैं। इसी तरह आप ये लास्ट वाला भी आप लोग जो है वो जरा खुद करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आपको आइडिया होगा, आपको समझ लगेगी कि फ्रैक्शंस को किस तरह से लिखना है। ठीक है, तो अब जो है क्लास को खत्म करने से पहले कोई मुझे जल्दी से ये बता सकता है कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं? बिल्कुल, तो फ्रैक्शंस जो है वो एक पूरी जो चीज है उसके छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। और फ्रैक्शंस को हम लोग लिख किस तरह से सकते हैं? हम लोग किस तरह से लिखते हैं कि जो टोटल पार्ट्स हैं जो हमने लिखने हैं, जो कलर्ड है टोटल पार्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सर्कल में टोटल पार्ट्स 4 हैं, यानी कि टोटल पार्ट्स हैं हमारे पास 4 और कलर्ड पार्ट्स हैं 2, तो फ्रैक्शंस को हम इस तरह से लिखेंगे कि कलर्ड पार्ट्स हम लोग ऊपर लिख देंगे और फिर एक डिवाइड का साइन, एक लाइन लगाकर हम लोग टोटल पार्ट्स लिख देंगे जी नीचे। ठीक है, और फ्रैक्शंस को हम लोग आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे? हमें कैसे पता लगेगा कि ये चीज फ्रैक्शन है या नहीं है? तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग देखेंगे उस चीज में टोटल पार्ट्स कितने हैं और उस चीज के कलर्ड पार्ट्स कितने हैं। तो इस तरह से हमें पता लग जाएगा कि ये चीज फ्रैक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो इसके साथ हमारी आज की क्लास होती है खत्म, और फिर कल हम लोग मजीद पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।